नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। मैं एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं गठिया रोग और ऑटो इम्यून डिजीज़ बीमारियों को ट्रीट करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जो है एएनए ब्लड टेस्ट। एएनए ब्लड टेस्ट काफ़ी ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए हम करवाते हैं, अर्थराइटिस में करवाते हैं। तो जानते हैं कि ये ब्लड टेस्ट क्या होता है और इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एएनए मतलब एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो पहले जानते हैं एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी हमारी इम्यून सिस्टम बनाती है। जो इम्यूनिटी है वो ब्लड में कुछ प्रोटीन बनाती है और ये प्रोटीन हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम ये प्रोटीन बनाता है एंटीबॉडी और उस इन्फेक्शन को हमारी इम्यूनिटी कंट्रोल करती है। कभी कभी ये एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम की बीमारियों में ख़राब हो जाता है। ये प्रोटीन हमारी बॉडी को डैमेज करता है, तो जिसको हम ऑटो एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एएनए एक ऑटो एंटीबॉडी है जो हमारी बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स को डैमेज करता है। एएनए का जांच हम तब कराते हैं जब हमें लगता है कि कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां पेशेंट्स में चल रहे हैं। ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में मैंने बताया है कि क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या ऑटो इम्यून डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। इस लिंक में आपको ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में एक वीडियो मिल जाएगा जो आप देख सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है और कब हम एएनए ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं करने के लिए। तो जहाँ भी ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे बहुत लंबे समय तक बुखार हो, बहुत लंबे समय तक जोड़ों में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी हो, या कोई भी ऑर्गन डैमेज होता है जैसे आई, किडनी, फेफड़े में सिकुड़ने लगते हो, फेफड़े फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं। तो ये सब सिम्टम होने पे हम लक्षण होने पे हम एएनए देखते हैं कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं हो रहा है। एएनए पॉजिटिव मतलब कि आपको हाई चांस है ऑटो इम्यून डिजीज होने का। एएनए अगर निगेटिव है तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, ऑर्गन क्या डैमेज हो रहे हैं, वो एक्सटेंसिवली हम देखते हैं। एएनए पॉजिटिव बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है, नॉर्मली भी हो सकता है। तो नॉर्मल इंसानों में भी लो टाइटर में पॉजिटिविटी मिलता है। थायराइड की बीमारियों में भी लो टाइटर पॉजिटिव होता है बिना कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ के। ऑटो इम्यून डिजीज़ में ऑब्वियसली एएनए बहुत स्ट्रॉन्ग वे में पॉजिटिव मिलता है। उसके साथ साथ कोई भी इन्फेक्शंस हो, वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो, एक्टिव इन्फेक्शन जो चल रहा है वहाँ भी पॉजिटिव मिलता है। इनफैक्ट टीबी में भी एएनए पॉजिटिव मिलता है। तो एएनए पॉजिटिव के बहुत सारे कारण हैं। ज़रूरी नहीं है एएनए पॉजिटिव हो तो आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो ही, लेकिन अपने रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर दिखाएं जब एएनए पॉजिटिव हो। एएनए को इंटरप्रेट हम दो तरीक़ों से करते हैं। जब भी आप ब्लड टेस्ट में देखा होगा जो जांच हम कराते हैं तो दो रिज़ल्ट आता है। पहला प्राइमरी डाइल्यूशन देखते हैं कि कितने फर्स्ट पॉजिटिव कितने टाइटर में पॉजिटिव हो रहा है। सेकंड एंड पॉइंट डाइल्यूशन देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग तक पॉजिटिव आया है। सो एंड पॉइंट टाइटर हम लेते हैं। अगर एएनए 1:160, 180, 1:80, 1:160, 1:320 ऐसे टाइटर आते हैं। अगर 160, 1:160 से ज़्यादा पॉजिटिव आता है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के हाई चांसेस है। दूसरा जो हम देखते हैं वो है पैटर्न। अगर पैटर्न जो है कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो कि हम माइक्रोस्कोप में वो देखते हैं कि कैसा पैटर्न है ये एएनए का। अगर पैटर्न कुछ आते हैं जैसे स्पेकल्ड, होमोजेनस, डिफ्यूज, डिफरेंट पैटर्न होते हैं तो उससे भी हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में जानकारी पता चलता है। ये एएनए टेस्ट ऐसे ही रिकमेंड नहीं करना चाहिए। जब भी आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ का सिम्टम हो, लक्षण हो, कुछ ऐसे क्रोनिक सिम्टम हो जहां ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के हाई चांसेस होते हैं तो वहां हम जनरली रिकमेंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में हमेशा बताते रहता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।